हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के कुल मिला के 290 केसेस हुए हैं और इनमें से 204 केसेस एक्टिव है, 77 केसेस डिस्चार्ज हुए हैं और 5 डेथ हुई है। हमारा जो सेकेंड बैटल का अधिकतर केसेस जो बाहरी राज्यों से हिमाचल आए हैं, ये कैरियर बन के आने की वजह से हुआ है और इनको क्वारंटाइन में रखा गया है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। पूरे देश में 1,65,000 केसेस हुए हैं, 4,700 के आसपास डेथ हुए हैं और एक ही दिन में 7,500 के आसपास केसेस बढ़े हैं, लेकिन हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 2.9% थोड़ा कम होते आ रहा है और डबलिंग रेट है, इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। ये स्थिति थोड़ा संतोषजनक है। तो पूरे विश्व में भारत का पोजीशन 9th पोजीशन है नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से और 13th पोजीशन है नंबर ऑफ डेथ के हिसाब से। ये स्थिति थोड़ा सा संतोषजनक है, लेकिन हमें इस वक्त बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज ही के दिन एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। इस एनिवर्सरी के अवसर पर उनकी एक बात हमें याद करने की आवश्यकता है। माउंटेन कैन नॉट ग्रो बट ह्यूमन बीइंग्स कैन ग्रो। विद डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन एंड कॉन्फिडेंस वन कैन फाइट एनी काइंड ऑफ वॉर। एंड एडमंड हिलरी इसी भावना के कारण से माउंट एवरेस्ट चढ़ने में कामयाबी हासिल की थी। कुछ एक घटना हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। बिलासपुर में एक कंडक्टर जो होम क्वारंटाइन में था, वो सरेआम बाजार में घूमते रहा और बाद में पॉजिटिव पाया गया। इस कारण से एंटायर एरिया को सील करना पड़ा। ये एक गैर जिम्मेदारान हरकतें हैं, इसके लिए मुकदमा दर्ज करना पड़ा। इसी तरह ऊना में एक वीडियो जब मौके पे किसी व्यक्ति को मास्क पहनने के लिए कहा तो उसके ऊपर बदतमीजी से पेश आए, जिस कारण मुकदमा दर्ज करना पड़ा। इसी तरह बद्दी में एक लेडी यूपी से आई थी और किसी को नहीं बताई थी, वो बाद में पॉजिटिव पाई गई थी। इस तरह का हरकतें हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है और खास तौर पर जो ट्रक ड्राइवर्स, कंडक्टर्स बाहरी राज्यों से एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई के लिए हिमाचल आते हैं, उन्हें बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की आवश्यकता है। मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना उनके लिए ज्यादा आवश्यक है। अगर हम सब मिलके एक दूसरे का मदद करें, इस लड़ाई का सामना कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग सही ढंग से मास्क पहने पब्लिक प्लेसेस में, ऑफिसेस में, और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और लगातार हैंड वॉश करते रहे। और कोई भी क्वारंटाइन जंपिंग का सूचना अगर आपके पास है तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को दे। अगर ये सब काम हम करते रहे तो इस कोविड-19 को हम सामना कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है। कुछ एक लिंक्स भेजा जाता है जिसमें लिखा जाता है कि कोविड-19 आपके एरिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इस लिंक को क्लिक करें। और अगर आप लिंक को क्लिक करते हैं, आपका पर्सनल डाटा सारा चले जाता है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे साइबर क्राइम बढ़ रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब हम चाहते हैं कि समाज सुरक्षित रहे तो हम व्यक्तिगत तौर पर भी सुरक्षित रह सकते हैं। हमेशा हमें समाज के बारे में सोचना चाहिए। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान करते रहना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग जो है अपना व्यक्तिगत समस्या में उलझे रहे हैं और वो सोचते हैं कि हमारा व्यक्तिगत समस्या खत्म होते ही समाज के लिए कुछ करेंगे। ये इस तरह की बात है जो समुद्र में नहाना चाहता है, ओनली व्हेन द वेव्स स्टॉप, वो दिन वो संभव नहीं है। इसलिए हम कभी अपना अपॉर्चुनिटी और समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम जब रिटायर होते हैं तो हमें एक तसल्ली मिलना चाहिए कि लोग हमारे लिए किस बात का याद करते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अल्फ्रेड नोबल
जिन्होंने नोबेल प्राइज का स्थापना की थी। उन्होंने अर्ली मॉर्निंग एक स्वप्न देखते हैं और उसमें उनकी मृत्यु होती है। एक दो अखबार में लिखा होता है, अल्फ्रेड नोबेल इज नो मोर, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट डाइज। और थोड़ी देर में आंख खुल जाती है, वे खुश हो जाते हैं कि वे जिंदा है। फिर वो सोचने लगते हैं कि एक दिन मैंने मरना ही है, मेरे पास इतना धन दौलत है, मैं कुछ ऐसा काम करूं और लोग सदियों तक मुझे याद करें। उन्होंने इसी से प्रेरणा पाके अपना दौलत को इंस्टीट्यूशन ऑफ नोबेल प्राइज में लगाते हैं और आज भी हम अल्फ्रेड नोबेल को याद करते हैं। लेकिन एक सेंस ऑफ कमिटमेंट हमें आजकल बहुत कम देखने को मिल रहा है। जब मैं विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करता था, उस वक्त हमने कुछ टीचरों को अरेस्ट किया था जिन्होंने पढ़ाने के लिए बदलू टीचर्स रखे हुए थे। उसका मतलब लेट अस से एक टीचर को अगर 50,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, उन्होंने 6,000 रुपए के लिए दूसरा टीचर रखा पढ़ाने के लिए और ये टीचर ठेकेदारी या कोई और काम करते रहे। ये बहुत अफसोस की बात थी और बदलू टीचर के बारे में मेरा ज्ञानोदय उसी वक्त हुआ था। मैं तमाम टीचरों को, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, इनके लिए एक एग्जाम्पल दोहराना चाहता हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जब भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने शिमला का विजिट किया था। उस वक्त वे बच्चों को संबोधित करते थे और एक लड़की ने उनसे पूछा कि हाउ टू गेट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ। डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया है कि हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट विल कम विद कमिटमेंट टू वंस प्रोफेशन। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उनके एक टीचर होते थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, सिंपल लिविंग था उनका, लेकिन पढ़ाई में पूरा ध्यान देते थे, मेहनत करते थे। जब स्कूल का रिजल्ट अच्छा होता था या किसी भी स्टूडेंट जिंदगी में कुछ हासिल करता था, उसी से वो खुश रहते थे। डॉक्टर कलाम ने कहा, इस वक्त मैं भारत के राष्ट्रपति हूं, मेरे साथ पूरा थामझाम है, फिर भी मेरे वे टीचर मेरे से ज्यादा खुश रहते थे। मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल हम दे नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है वर्क इज वर्शिप। जो वर्शिप से हमें जो ग्रेस मिलता है, अगर सिंसियरली काम करने से वो ग्रेस मिल सकता है और हम एक तृप्ति लाइफ में पा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमारा जो भी प्रोफेशन है, पूरा डेडिकेशन से हमें काम करना चाहिए। हमेशा हम पूरा दुनिया को बदलने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कोई भी दुनिया को बदल नहीं सकता एक्सेप्ट द पर्सन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड। सिर्फ भगवान ही दुनिया को बदल सकता है। हम अपना लिमिटेड स्फीयर ऑफ एक्टिविटी में जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए। एक टीचर चाहे 5 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स का जिंदगी बदल सकता है, वो करना चाहिए। अगर हम कुछ लोगों को मदद कर सकते हैं, करना चाहिए। दुनिया के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। समुद्र के किनारे पे स्टार फिशेस आते थे। एक व्यक्ति उन स्टार फिशेस को उठा के वापस समुद्र फेंकता था। दूसरे ने पूछा, यहां हजारों हैं, माइल्स टुगेदर है, आप कितना फेंकोगे? उसने ये जवाब दिया कि अभी समुद्र का जो टाइड है रिसीड हो रहा है। एक स्टारफिश को उसने उठाया, अगर मैं इसको फेंकता नहीं हूं तो ये पानी के लिए तड़पेगा और मरेगा, और वो फेंकता है और कहता है कि इट विल मेक डिफरेंस टू दिस पर्टिकुलर स्टारफिश। ये हमारी एटीट्यूड होना चाहिए। लेट इट बी वन इंडिविजुअल, फ्यू इंडिविजुअल्स, हमारा योगदान होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि चाहे स्वीपर्स हो, आशा वर्कर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, पुलिसमैन हो, होमगार्ड हो, हर एक का योगदान श्रेष्ठ होता है, उसको हमें सम्मान करना चाहिए। दिल्ली में एक कांस्टेबल अपना नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी सिंसियरली कर रहा था। उस वक्त तंदूर के बाहर थोड़ा सा बाल देखा उसने। he climbed up and pulled the hair and a small piece of skull came, and that's how entire tandoor murder case was worked out. ये उसका योगदान है, अप्रिशिएबल है। इसलिए किसी का भी योगदान कभी छोटा नहीं होता या बड़ा नहीं होता। हमें किसी भी नौकरी हो, डेडिकेटेड होके काम करना चाहिए। भारतीय पुलिस का इमेज बहुत सुधारा है। हम अगर 20वीं शताब्दी देखे, हिंदी फिल्म्स में पुलिस को एक मजाकिया तौर पर दिखाया जाता था। आज लोग उन फिल्म्स को देखना पसंद करते हैं जहां पुलिस अफसर को
एक जांबाज के तौर पर, एक सिंघम के तौर पर, एक ऑनेस्ट पुलिस अफसर के तौर पर दिखाया जाता है। इसीलिए फिल्म प्रोड्यूसर्स भी आजकल ऐसे फिल्म बनाने लगे हैं जहां पे जांबाज ऑफिसर्स को दिखाते हैं। उन्होंने समझ लिया है कि लोग इसको देखने पसंद करते हैं और पुलिस कभी क्रिटिसिज्म से घबराता नहीं है। क्रिटिसिज्म से हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल बी लाइक ए रस्टेड आयरन। गोल्ड shaines more when it is hammered. The sandalwood gives more fragrance when it is rubbed. The Indian police has shined today. जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि भारतीय पुलिस का इमेज इस वक्त बदला हुआ है, यह बहुत संतोषजनक स्थिति है। मैं इस वक्त कंक्लूड करते वक्त 4 बातें कहना चाहता हूं। पहला, वर्क इज वर्शिप। अगर हम अपना ड्यूटी सिंसियरली करें, डेडिकेटेड तौर पर करें, हमारी तरफ से समाज को योगदान देते रहे, हमें किसी भी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो समाज को सुरक्षित रखना अगर हम चाहे, हम व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षित रहेंगे। समाज की सुरक्षा और व्यक्ति की सुरक्षा में कोई अंतर नहीं है। तीसरा, when we help others, we are basically helping ourselves. और चौथा, when we respect others, we are basically respecting ourselves. There is absolutely no difference respecting others and respecting oneself. मैं इन बातों के साथ अपना ब्रीफिंग खत्म करना चाहता हूं और अगला डीजीपी आगे का प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। धन्यवाद। जय।